हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू जीके इनसाइट्स। एंड आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ योर सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो सबसे पहले हम सब्सिडरी अलायंस को कवर करेंगे और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को हम नेक्स्ट देखेंगे। तो सब्सिडरी अलायंस हम ज़्यादातर हिस्टोरियन बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग ये हुआ वो हुआ, तो है क्या वो चीज़, है ना। तो वो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो ब्रिटिशर्स जो थे वो एक सुपर पावर इमर्ज हो रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि अपनी उन्होंने अलग अलग से नीतियाँ बनाई थी, पॉलिसीज़ बनाई थी। तो उसके अंडर जो है वो सब्सिडरी अलायंस भी एक उसका पार्ट था। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इम्पीरियलिस्ट जो पॉलिसीज़ थी, सब्सिडरी अलायंस उसका पहला पार्ट था। सेकंड उसका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, और अदर पॉलिसीज़ जैसे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस वगैरह उसमें आती थी। वो अदर पॉलिसीज़ के अंडर मतलब हमें देखने को मिलती हैं। अब सब्सिडरी अलायंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें पी वाई क्यूज़ में भी देखने को मिलते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है ना। और यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक रहने वाला है। देन सब्सिडरी अलायंस की बात करते हैं तो ट्रीटी है, जैसे कि इट वॉज अ ट्रीटी बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। अब हमें पता है कि इंडिया ऐसे शुरू से तो ऐसा नहीं था, उसके पहले जो थे इंडिपेंडेंस से पहले जो है यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक ट्रीटी साइन करवाते थे प्रिंसली स्टेट्स और अपने बीच में, ताकि सब्सिडरी अलायंस के तौर पे उसे देखा जा सके। अब यहाँ पे क्या होता था कि जो इंडियन किंगडम्स थे वो अपनी सॉवरेनिटी को जो है वो लॉस कर देते थे इंग्लिश के प्रति, और वहाँ पे जो है वो यहाँ पे ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट जो है वो साबित होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपना एम्पायर जो है वो बिल्ड किया इसी सब्सिडरी अलायंस के कारण। क्योंकि वो अपनी सोवरेनिटी खो देते थे तो वो उसके ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाते थे, और ब्रिटिशर्स का वहाँ पे एक्सपेंशन होता गया और वो एक सुप्रीम पावर बन के जो है वो उभरते हैं। अब यहाँ पे जो है ये जो सब्सिडरी अलायंस है वो फ्रेम किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में। अब लॉर्ड वेलेस्ली वही हैं जिन्होंने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिश को जो है वो हेड किया था। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ये 1798 से 1805 में। अब हमने देखा कि 1799 में एंग्लो मैसूर वॉर जो फोर्थ है वो होती है, तो उस टाइम भी इन्होंने वहाँ पे जो है वो हेड किया था। देन द टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय द फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्लिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो है वो फ्रेंच गवर्नर जनरल थे ये, और इन्होंने इसको फर्स्ट टाइम जो है वो यूज़ किया था। अब द नवाब ऑफ अवध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नवाब ऑफ अवध वॉज द फर्स्ट रूलर टू एंटर इनटू द सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर की लड़ाई जो बैटल ऑफ बक्सर था, उसके बाद जो है वो नवाब ऑफ अवध जो है वो फर्स्ट रूलर बनते हैं, जो कि सब्सिडरी अलायंस में आते हैं ब्रिटिशर्स के साथ में, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप जाके देखिए, बैटल ऑफ बक्सर्स मैंने पूरी की पूरी एक्सप्लेन की हुई है। देन द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट टू वेल फ्रेम्ड सब्सिडरी अलायंस टू एक्सेप्ट वेल फ्रेम्ड सब्सिडरी अलायंस। तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट करता है सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को, वो करता है निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो ये था एक इनकी पॉलिसी थी एक, कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स को अपने अंडर लिया जाए, अपनी पावर का एक्सपेंशन किया जाए, और वहाँ पे सुप्रीमेसी जो है वो प्रूव की जाए, और एक अच्छी सुपर पावर बनकर उभरा जाए, रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए और यहाँ की वेल्थ को ड्रेन किया जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द features of the subsidiary alliance. So do like, share and subscribe and follow for more.